हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल सॉल्व करेंगे और हमारे पास पहला सवाल में ज्ञात करने बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बोले या इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ए इसमें कौन है और बी कौन है। तो बड़ी संख्या जो होता है उसे हम ए मानते हैं और छोटी संख्या जो होता है उसे हम बी मानते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। ए बराबर जिसे हम बोलते हैं भाज्य बराबर है हमारा 225 और बी बराबर हो गया भाजक 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसा कि हम सब जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो हमारे पास भाजक है, भाज्य है हमारे पास है 225 है और भाजक है 135। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 225 बराबर में भाजक है 135 गुना भागफल जिसे हम क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। तो 225 बराबर में 135। हम इधर रफ कार्य कर लेते हैं, ये साइड में हम रफ कर लेते हैं। अब आपको देखना है 135 से 225 कितने बार में कटेगा। तो एक बार में कटेगा तो हो जाएगा यहाँ 135, तो ये हो जाएगा 0। 12 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 9। ये हो गया कट्टम कुट्टा। अब ये हमारा हो गया ए हमारा हो गया, ये है ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या लिखना है, क्यू के रूप में 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे 1 क्यू है मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बराबर 90। अब फिर सबसे यहाँ पे 135 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे बी के रूप में और इसको अब यहाँ पे भाग दे के देखते हैं 135। ये भी एक ही बार में कटेगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 4 बचे हमारे पास। 13 में से 9 गया तो 4। और हमारे पास ए बराबर है 135, बी बराबर हो गया 90 और क्यू बराबर हो गया 1 और आर बराबर हो गया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे 90 बराबर 45। अब 45 से आप देखिएगा 90 कितने बार में कटता है, तो ये 90 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 और शेषफल हमारा निकला 0। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। इसका सही उत्तर 45 हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट दूसरा नंबर सवाल में भी हमें एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए हम बोले थे भाज्य सब बड़ी संख्या और भाजक होती है छोटी संख्या। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए बराबर 38,220 और बी बराबर हो गया 196। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पे ए बराबर में हमें दिया है 38,220 और यहाँ पे 196 है हमारा।
बी बराबर में क्यू, तो अभी हमें ज्ञात करना, आइए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं हम। अब 196 में देखना है 38,220 कितने बार में भाग खाता है। तो देखिए ये एक बार में भाग खाएगा, ले 2 बार में नहीं खाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में अगर हम खिलाएंगे तो 382 में। तो एक बार में हम खिलाते हैं पहले 196, 12 में 6 गया तो बचा 6, 17 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 8 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 186 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब आप देखिएगा तो ये हमारा कटेगा 9 बार में। तो आइए इसे अब 9 बार में हम कटाते हैं। 9 बार में अगर हम इसे कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1764। अब 12 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 8, 15 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 9, 7 का 0 हो गया, ये कटम कुटा, ये भी कटम कुटा। अब यहाँ पे होगा 0। अब ये 980 कटेगा 196 टेबल में 5 बार में। तो आइए इसे हम पूरा कटाते हैं। 980 ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा क्यू हमारे पास है, क्यू हमारे पास है 195 हमारे पास क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 195 प्लस में आर हमारे पास है 0। तो इसका सही उत्तर हो गया 196 HCF बराबर में हो गया हमारा 196 सही उत्तर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ए कौन है। ए हम बोले थे जो बड़ी संख्या होता है उसे हम ए मानते हैं, और जो छोटी संख्या होता है उसे हम बी मानते हैं। तो ए बराबर हमारे पास है 867 और बी बराबर हमारे पास है 255। अब हम इस लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर हमारे पास दिया गया है 867 और बी बराबर दिया गया है 255। तो अब इधर देखिए हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। 255 भागा 867, ये कितने बार में कटेगा? एक बार में कट जाएगा, 2 बार में भी कट जाएगा, 3 बार में भी कट जाएगा, लेकिन 4 बार में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो ये हो जाएगा 255, 5 3 15 हाथ में रहल 1, 5 3 15 और 1 16 हाथ में रहल 1, 5 3 3 6 1 7। यहाँ हो जाएगा 765। 7 में से 5 गया तो बचा 2, 6 में से 6 गया तो बचा 0, और यहाँ पे हो गया 102 हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये बी हो गया हमारा, आर हो गया हमारा 102। तो बी यहाँ गुना में लिखेंगे 3 प्लस में 102। तो यहाँ लिखेंगे फिर 255। ए बराबर हो गया हमारा 255 और बी बराबर हमारा हो गया 102। अब हम इसको भाग दे के देखेंगे। 255 यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम भाग देंगे तो ये कटेगा कितने बार में? एक बार में कटेगा, नहीं 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 255 है, सॉरी 255, ये 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 204। ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे हमारा बी बराबर निकल गया 2 और आर बराबर निकल गया 51। तो बी बराबर हमारा निकल गया 2 और आर बराबर 51। अब यहाँ पे लिखेंगे 102 और 51 बी बराबर। अब इसको 51 को भाग देंगे 102 से, देखते हैं कितने बार में कटता है। एक बार में कट जाएगा, लेकिन 2 बार में पूरा का पूरा एक कट जाएगा। तो 2 बार में 102 कट गया। बी बराबर हमारे पास निकला 2 और आर बराबर 0, और इसका HCF बराबर हमारे पास हो गया 51। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें ज्ञात करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि 6Q लिखिए, पहले 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, ये सब आप देखिएगा तो A बराबर BQ + R के रूप में टूटा हुआ है।
b बराबर 6 है। इतना सब आपको पता चल गया। तो यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि a एक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 है। जहाँ b बराबर 6 है तो शेषफल r का मान 6 से छोटा होगा। तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। r बराबर ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये सब का मान रखेंगे और देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक किस में आता है। तो आइए रखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0। तो फिर हो जाएगा b का मान है 6, q प्लस r का मान है 0 और ये हो गया 6q। आपको पता होगा जब भी कोई पूर्णांक में हम 6 से गुना करते हैं तो लिख ही देते हैं हम, जब भी कोई पूर्णांक में हम 6 से गुना करते हैं तो वह सम हो जाता है। तो वह सम संख्या हो जाता है। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो q बराबर हमने लिया 3, 5, q बराबर 6। अब इसको हम 6 से गुना करेंगे सब में, तो देखिए कितना हो जाता है। यहाँ 6 3 18, 6 5 30, 6 6 36। ये देखिए हमने कोई भी मतलब की संख्या ले लिया है और इसको 6 से गुना किया तो हमारे पास सम संख्या प्राप्त हुआ, सम संख्या। तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा, ये हमें सम संख्या प्राप्त है। तो आइए अब r का मान 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, ये रखते हैं। अब लिखेंगे केस 2। केस सेकंड में हमें r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, b का मान है 6, q प्लस 1। आपको पता होगा कि सम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल टू होता है विषम संख्या। तो ये हो गया हमारा विषम, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब केस 3 है हमारे पास, केस 3। तो हमारे पास केस 3 में r बराबर 2 लेना था और a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हो जाएगा 6q प्लस 2। ये हमारा सम संख्या है और ये दोनों सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू सम ही होता है, बराबर सम। अब हमारे पास केस 4 था, केस 4। तो r बराबर हमें लेना है 3, तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो b बराबर है 6, q प्लस 3। ये भी हमारा एक विषम संख्या है। तो हो जाएगा मतलब कि सम संख्या प्लस विषम संख्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या।
विषम हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आ गया केस 5। केस 5 में हमें r बराबर 4 लेना है और हो जाएगा यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में 4। ये भी एक सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू हो जाएगा सम संख्या। यहाँ पे जो हमने लिया था सी, ये हमें इसको समीकरण 2 मान लेना है। केस 4 में हमें समीकरण 4 मान लेना है क्योंकि ये विषम संख्या है, इसी कारण हमें इसे समीकरण 4 हमें समीकरण सेकंड मान लेना है केस 4 में। तो अब केस 5 आइए देखते हैं। केस 5 में हमें r बराबर दिया गया था, सॉरी यहाँ केस 6 होगा, r बराबर हो जाएगा 5, तो और a बराबर हम जानते हैं बी क्यू प्लस r हो जाएगा। b का मान है 6q प्लस r बराबर 5। ये तो 6 हो गया सम संख्या प्लस 5 हो गया विषम संख्या, तो ये हो जाएगा विषम संख्या। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 में सभी धनात्मक विषम पूर्णांक में विषम पूर्णांक में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, तथा 6q प्लस 5 हमें प्राप्त है। यही हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी ब्रिगेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तोड़ेंगे, तो हमारा ये जो है 616 सदस्य हम इसे मानेंगे ए और 32 को मानेंगे हम बी। तो आइए इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 3rd नंबर क्वेश्चन का, तो हम मानेंगे ए बराबर था 616 सदस्य और बी बराबर हमारा प्राप्त है, 1 मिनट, तो बी बराबर हमें प्राप्त है 32। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो हमारे पास ए दिया गया 616 और बी बराबर 32 दिया है। अब हम इसे भाग दे के देखेंगे, इधर रफ हम कर लेते हैं, इधर रफ करेंगे तो हो जाएगा बी 616। ये कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में नहीं कटेगा, तो एक बार में पहले से कटा के देखते हैं 32। अब 11 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 9। अब 5 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 2। अब ये हो जाएगा 200 इतना। अब ये कितने के बारे में कहेगा तो देखते हैं हम, तो ये अब 8 बार में खाएगा, हो जाएगा 288। 6 में से मतलब कि 16, ये हो गया 16 में से 8 गया तो बचा 8 में से 8 गया तो बचा कट्टम गुटा। तो हमें b बराबर प्राप्त हुआ 18 और r बराबर हमें प्राप्त हुआ 8। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 18 प्लस में 8। अब यहाँ पे हो जाएगा 32 a बराबर और b बराबर हो जाएगा 8। अब हम इसे भाग दे के देखते हैं 32 को, तो ये कितने बार में कटेगा, 8 का 16, 8 तो 24, 8 चौके 32, 4 बार में पूरा का पूरा ये कट जाएगा।
तो हमें प्राप्त हुआ HCF, मतलब कि 8 भाग में आर्मी का टुकड़ा बढ़ जाएगा। तो आंसर है इसका HCF बराबर 8। तो ये 8 स्तंभ में टूट के आर्मी का परेड का मार्च हो जाएगा। मेरे पास 4 नंबर सवाल है जिसमें मैं बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये वर्ग को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में काम आएगा। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए, ये सवाल उतना कोई हार्ड नहीं है, सेकंड नंबर सवाल के सही है, इसे यूँ मतलब कि तुरंत बना देंगे, उतना हार्ड नहीं है। आइए तुरंत इसको हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे 4 नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले करेंगे माना, लिखेंगे माना कि a एक पूर्णांक है। तो b बराबर हमें वहाँ पे दिया गया था, जहाँ b बराबर हमें 3 प्राप्त था। तो आप जानते होंगे r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2। तो हम लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस में r, लेकिन यहाँ पे हमें a बराबर लेना है BM प्लस में r। तो पहले r बराबर हम 0 लेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर BM प्लस में r, हो जाएगा a बराबर BM प्लस में 0, मतलब यहाँ b की जगह तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि b का मान 3 है, तो हो जाएगा 3m प्लस में 0। तो a बराबर हो गया 3m। सवाल में हमें बोला था ना वर्ग करने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग करने पर तो हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3m का स्क्वायर, तो हो जाएगा a बराबर 9m का स्क्वायर हो जाएगा, 9m का स्क्वायर। और हम इसे a बराबर इस तरह लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे हम मानेंगे, माना कि 3m का स्क्वायर बराबर m है, तो a बराबर हो गया 3m हो गया, a बराबर 3m के रूप का हो गया। हमें यही ना बोल रहा था सवाल में 3m के रूप का, इसे हम एक समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब r बराबर जो है हम 1 और 2 रखेंगे, तो आइए रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा a बराबर BM प्लस में r, और b का मान क्या था हमारे पास, हो जाएगा 3 और m प्लस में r बराबर 1। तो ये हो जाए, इसका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे हम, तो हो जाएगा a बराबर 3m का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3m का स्क्वायर गुना 1, तो हो जाएगा a बराबर 9m का स्क्वायर प्लस 6m का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे 3 कॉमन ले लेंगे 9 और 6 से, तो a बराबर हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 2m, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 2m हो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ मानेंगे, हम माना कि 3m प्लस 2 बराबर m, तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस में 1, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस में 1 के रूप का। तो ये सब इसका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब r बराबर हम 2 रखेंगे, तो हो जाएगा a बराबर BM प्लस में r, तो a बराबर हो गया b 3m प्लस में 2। इसका भी हम वर्ग करेंगे, मतलब लिख देते हैं पहले वर्ग करने पर,
करने पर हो जाएगा ए बराबर 3m का 3m प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा ए बराबर 9m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 12m हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए बराबर 9m का स्क्वायर प्लस 12m प्लस यहाँ पे 3 प्लस में 1, हम इसको लिख सकते हैं 4 को। और अब इससे क्या करेंगे, 3 सबसे कॉमन ले लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4m। अब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस में 1, तो लिखेंगे माना कि 3m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m है, तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस में 1 के रूप का इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि यूक्लिड धनात्मक पूर्णांक 3m के रूप में होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। हमारे पास 5 नंबर सवाल है जिसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। 9m प्लस 8 के रूप का है। यहाँ देख लीजिए हमें क्या करने बोल रहा है, घन, हमें घन यहाँ करना होगा। आइए इसे हल करते हैं। ये भी 4 नंबर सवाल के साथ सिमुलर है, एकदम पूरा एकदम गर्दा से बता देंगे आपको। तो लिखेंगे पहले 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। लिखेंगे माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, वह b बराबर हम मान लेंगे 9, 3 मान लेंगे। क्योंकि 3 हम क्यों माने हैं, क्योंकि इसमें केस हो जाएगा 0, 1, 2 और ये 9 से सिमुलर है, मतलब कि 3 तिहाई 9 गुना 3 27, ये 9 से सिमुलर, इसी कारण इसको 3 मान लिए और r का मान हमारे पास कम आएगा, इसी कारण आंसर जल्दी हो जाएगा। तो लिखेंगे r बराबर, आप जानते ही होंगे कि हमेशा b से जो होता है छोटा होता है, तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हो जाएगा क्या हमारे पास, तो हम जानते हैं a बराबर होता है BQ प्लस R, तो यहाँ पे m है, तो हो जाएगा a बराबर BM प्लस में R। तो लिखेंगे R बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर b का मान है 3m प्लस 0, तो हो जाएगा a बराबर 3m। अब इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे, तो घन यहाँ लिखेंगे घन करने पर तो हो जाएगा a का घन, a का क्यूब 3m का क्यूब, तो हो जाएगा 9m का क्यूब। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 3, ये 27m का क्यूब हो जाएगा। ये अब हम इसे 3 मतलब कि वो 3 बार निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, तो निकलेगा हमारे पास
3 बाहर अगर हम निकाल लेते हैं तो 9 या 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 9 हो गया, क्योंकि हम इससे 3 को मान लेंगे तो हो जाएगा 3m का क्यूब। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना 3m का क्यूब बराबर में हो गया m, तो लिखेंगे 9m, तो हो जाएगा 9m के रूप का। ये हमें पहला मिल गया के रूप, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम r बराबर 1 और 2 रखेंगे, आइए रखते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, 1 लेने पर a बराबर हो जाएगा bm प्लस में r, a बराबर हो गया 3m प्लस में 1, इसका घन करने पर तो हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 3m प्लस में 1 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है, a प्लस b का क्यूब बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें हम तोड़ देंगे, तो लिखेंगे हम पहले 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3m मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9m का क्यूब, 27m का क्यूब हो जाएगा। अब 1 का तो 1 ही होगा, प्लस में 3 मतलब कि 9 हो जाएगा, ये 9 या 27m का स्क्वायर प्लस में 3m, तो इसे हम लिखेंगे 27m का क्यूब प्लस में 27m का क्यूब m का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1। अब हम माने इसमें पहले हम 3 सबसे कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9m का क्यूब, मतलब यहाँ बाहर में हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 या 27, 3 हो जाएगा यहाँ पे जी, सॉरी 3m का क्यूब 3m का स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 प्लस में 1, तो हम मानेंगे, माना कि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m है, तो 9m प्लस में 1 हो जाएगा 9m प्लस के रूप, 9m 1 के रूप का आ गया जी हमारे पास। अब हम r बराबर जो है वो रखेंगे 2, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर bm प्लस में r, तो हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा 3m प्लस में 2। अब इसका क्या करेंगे हम, घन करने पर तो ये घन करते हैं इसका, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो होता है एक। तो आपको फॉर्मूला अभी लिखाए थे, फिर से लिख देते नहीं तो रुक जाइए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब बराबर में हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3m और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो हो गया हमारा 9 मतलब 27m क्यूब प्लस में 8 हो गया, 3 4 9, मतलब इसका स्क्वायर करने बोला था, तो ये हो जाएगा 9, 27
एम का 27, 3 9 27, 27 दूना हो जाएगा 54, हो जाएगा 54, 54 एम का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 3 9, 9 गुना 2 18 एम हो जाएगा। तो इसको इधर लिखेंगे 27 एम पे पावर क्यूब प्लस में, फिर यहाँ हो जाएगा 54 एम पे पावर स्क्वायर प्लस में 18 और फिर प्लस में 8 हो जाएगा। अब इससे 3 सबसे कॉमन 9 सबसे इससे कॉमन ले लेंगे, सबसे 9 कॉमन लेंगे, मतलब कि 9 23 27, 9 यहाँ हो गया तो बचा 3 एम क्यूब प्लस में 9 से 2 का 9 यहाँ बचेगा 5 एम स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 9 2 18, 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो 8 बचेगा ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 3 एम का क्यूब प्लस 5 एम का स्क्वायर प्लस 2 बराबर एम। तो हो जाएगा 9 एम प्लस में 8, तो हो जाएगा 9 एम प्लस में 8, ये के रूप का, ये इस इक्वेशन 3 मान लेंगे हम। एक मिनट, इधर इक्वेशन माने थे हमने, आप जो है यहाँ पे ये जो हम निकाले थे 9 एम, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, और ए बराबर जो हमने निकाला था इसे इक्वेशन 1 माने हैं। तो आइए अब हम लिखते हैं इक्वेशन मतलब समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक घन के रूप का है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास हमारे सभी वीडियो जाते रहेंगे। और अगर चैनल में अगर थोड़ा सा मन लगा हो तो इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और कमेंट करें अगर कहीं और कुछ डाउट रहा तो।